हरे कृष्ण जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, वट सावित्री व्रत साल में 2 बार मनाई जाती है। पहला ज्येष्ठ अमावस्या पर और दूसरा ज्येष्ठ पूर्णिमा पर। यह व्रत महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। इस दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है, यानी कि वट वृक्ष की पूजा की जाती है, परिक्रमा किया जाता है। साथ ही सावित्री और सत्यवान की पूजा आराधना की जाती है, व्रत कथा का पाठ किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके व्रत अनुष्ठान करती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं। उसके बाद अपने पति के पैर छूकर अपना व्रत खोलती हैं। इस बार यानी कि साल 2026 में बहुत असमंजस हो गया है। इस बार वट सावित्री का व्रत कब रखा जाए, क्योंकि इस बार अधिक मास लग रहा है। संयोग से इस बार साल 2026 में ज्येष्ठ मास 2 हो रहा है, एक शुद्ध ज्येष्ठ मास और एक अधिक मास हो रहा है। तो लोग असमंजस में हैं कि शुद्ध ज्येष्ठ मास में वट सावित्री व्रत रखा जाएगा या अधिक मास में रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि अधिक मास में कोई भी नए कार्य नहीं प्रारंभ किए जाते हैं, यानी कि व्रत अनुष्ठान आप नहीं कर सकते हैं, घर में गृह प्रवेश, मुंडन या आप नया व्रत नहीं उठा सकते हैं, या शादी जैसे कोई कार्य नहीं किए जाते हैं। इस 1 महीने के दौरान कोई भी ऐसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जय श्री हरि अवश्य लिखें। साल 2026 में वट सावित्री व्रत यानी कि वट सावित्री अमावस्या 16 मई 2026 को रखा जा रहा है। वट सावित्री अमावस्या का व्रत खास तौर से उत्तर भारत में रखा जाता है, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और दिल्ली, हरियाणा और उड़ीसा में। वहीं वट सावित्री पूर्णिमा यानी कि जो ज्येष्ठ पूर्णिमा को रखी जाती है वो 29 जून को रखी जा रही है। ज्येष्ठ पूर्णिमा वट सावित्री का व्रत खास तौर से महाराष्ट्र में रखा जाता है। इन दोनों व्रत के बीच में 15 दिन का अंतराल होता है, लेकिन इस बार लगभग 1 महीने का अंतराल हो जा रहा है, क्योंकि इस बार अधिक मास लग रहा है। अगर आपकी नई शादी हुई है और वट सावित्री का व्रत उठाना चाहती हैं तो संयोग से आप वट सावित्री अमावस्या उठा सकती हैं, क्योंकि अधिक मास प्रारंभ होने से पहले ही ये वट सावित्री का व्रत पड़ रहा है। तो आप निसंकोच होकर वट सावित्री व्रत रख सकती हैं। अब वट सावित्री पूर्णिमा अधिक मास में पड़ रहा है। अगर आप पहली बार वट सावित्री का व्रत उठाना चाहती हैं तो आप ना उठाएं, क्योंकि अधिक मास में कोई भी नए कार्य नहीं किए जाते हैं। अगर आपके यहाँ होता हो तो आप कर सकती हैं, क्योंकि कई जगहों पे अधिक मास समाप्त होने के बाद नए कार्य किए जाते हैं, लेकिन यूपी, बिहार में अधिक मास प्रारंभ होने के बाद कोई भी नए व्रत नहीं उठाए जाते हैं। यह सिलसिला फागुन पूर्णिमा तक चलता है, यानी कि होली तक। होली के बाद हिंदू कैलेंडर चेंज हो जाता है, यानी कि हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो जाता है। तो आप उसके बाद से नए व्रत अनुष्ठान आप कर सकते हैं, लेकिन कई जगहों पे अधिक मास समाप्त होते ही नए व्रत उठाए जाते हैं। तो आपके यहाँ जैसा हो आप वैसा ही करें। ये रही वट सावित्री व्रत को लेकर पूरी जानकारी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।